प्रेज द लॉर्ड। यसुम के जिंदा जलाली बाबरकत और पूर फजल नाम में फजल टेलीविजन देखने वाले तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से सलाम। मैं खुदा की खादमा आपकी होस्ट पास्टर सोनिया इमानुअल आपके पसंदीदा शो बेटर टुगेदर में दिल की गहराइयों से आपको वेलकम करती हूँ। और नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे शो का मकसद ही यही है कि हम ख़ानदानों को बहाल करें। खुदा उनके ज़िंदा पाक कलाम के वसीला से पेरेंट्स सीखे, बच्चे सीखे, घर के बुज़ुर्ग सीखे, क्योंकि खुदा का ज़िंदा पाक कलाम किसी एक नस्ल के लिए नहीं है, किसी एक एज के लिए नहीं है। ये बच्चों के लिए भी यकसा है, नौजवानों के लिए भी यकसा है, मिड एज के लोगों के लिए भी यकसा है और बुज़ुर्गों के लिए भी यकसा है। तो हमेशा खुदा उनके ज़िंदा पाक कलाम में से एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हम हाजिर होते हैं। तो आज भी बहुत ही खूबसूरत टॉपिक हमारे साथ है, और ना सिर्फ टॉपिक बहुत खूबसूरत है बल्कि आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो भी बहुत खूबसूरत हैं। उनकी जो आज गुफ्तगू है वो भी बहुत खूबसूरत होगी, और जब आप मिलेंगे, उनकी गुफ्तगू सुनेंगे तो यकीनन आप बरकत पाएंगे। तो नाजरीन, बगैर टाइम को वेस्ट किए हुए मैं आपको अपने गेस्ट से मिलवाती हूँ। हमारे दरमियान है ब्रदर जुनैद तुफैल रॉय। मैं उनको आपके सामने वेलकम करना चाहती हूँ। जी मिस्टर जुनैद रॉय, आपको मैं अपने शो बेटर टुगेदर में वेलकम करती हूँ। थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर आए और आप अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए ताकि व्यूअर्स जो है आपकी गुफ्तगू से, आपकी बातों से कुछ सीखें और उसको अमली तौर पर भी अपनाएं। पास्टर सोनिया, थैंक यू वेरी मच। खुदावंद आपको बरकत दे। आपने मुझे मौका दिया है फजल टीवी के इस प्लेटफॉर्म पे। आपका जो स्टूडियो है बहुत ही खूबसूरत है, इंटरनेशनल लेवल का बना हुआ है। थैंक यू सो मच। और आपकी जो सीईओ हैं, जो इंचार्ज हैं, उनके लिए भी मैं दुआ करूँगा कि वो मज़ीद इस खुदावंद की जो बरक़ात हैं उसमें ग्रो करें। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो नाज़रीन, मैं आपको मिस्टर जुनैद रॉय का तारुफ करवाना चाहती हूँ। इनके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सर्टिफाइड हॉस्पिटैलिटी अथॉरिटी स्किल ट्रेनर हैं। इसके साथ साथ ही मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और राइटर भी हैं, और बहुत ही नामवर इदारा लम्स उसमें फूड एंड बेवरेज मैनेजर भी हैं। और हमारे लिए बड़ी इस्तेहकात की बात है, इट इज़ अ प्रिविलेज फॉर अस कि हमारे जो मसीही लोग हैं, हमारे मसीही बहन भाई हैं, खुदा ने उनको एक रुतबा दिया है, खुदा ने उनको एक पहचान दी हुई है, गैर अक़वाम में खुदा ने उनको इज़्ज़त दी हुई है। और हम मिस्टर जुनैद रॉय के लिए खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावन ना सिर्फ मसीही लोगों में बल्कि गैर अक़वाम में भी अपने बेटे को इज़्ज़त दे रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, और खुदावन की शुक्रगुजारी करेंगे। और साथ ही ये बहुत ही लविंग फादर है, केयरिंग हस्बैंड भी है, और बहुत सी और इनके अंदर खूबियां हैं। अगर बयान करें तो टाइम इनकी खूबियों में ही गुजर जाए, लेकिन चूँकि हमने अपने टाइम को मद्देनज़र रखना है और हमारा जो मेन टॉपिक है आज वो फैमिली के बारे में, और सबसे बढ़कर ये कि आप बचपन से ABC सुनते हैं। आप जब स्कूल में आपका एडमिशन ही होता है, अभी आप प्ले ग्रुप के लेवल पर ही होते हैं, तो आपको ABC की जो है वो पहचान करवाना शुरू कर देते हैं। तो आप ABCD पहले सीखते हैं, उसके बाद आपको वर्ड पढ़ना शुरू आता है। जब आप वर्ड की पहचान कर लेते हैं, फिर आप सेंटेंस बोलने के लायक हो जाते हैं। तो ABCD ये आप हर एक उम्र में आप सीखते हैं, पढ़ते हैं। तो मिस्टर जुनैद रॉय, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि एक पेरेंट्स की भी ABCD होती है, तो पेरेंट्स की ABCD, इसकी जो तफसील है, डिटेल है, मैं चाहती हूँ कि व्यूवर्स को आप बताएं कि पेरेंट्स की ABCD का मतलब क्या है। पास्टर सोनिया, ये बहुत ही खुशकिस्मती होती है जब हम माँ बाप बनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर ये भी जिम्मेदारी है कि हमारे जो खुदा ने दिए हैं बच्चे, हमने उनको तरबियत देनी है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ABCD मैं कहूँगा कि ABCD तो चलती रहनी है। ABCD जब आपने स्कूल में पढ़ी और वो एक फाउंडेशन थी, बिल्कुल। वो आप उसके बाद आपने कंटिन्यू एजुकेशन हासिल की। इसी तरह एक लफ्ज़ है पेरेंटिंग, ये प्रॉपर एक एजुकेशन है। इस पे कॉन्फ्रेंस होती हैं, इस पे वर्कशॉप्स होती हैं, इस पे बुक्स हैं। आप गूगल करें तो आप बहुत सारी चीज़ों को हासिल करते हैं कि पेरेंट्स के अंदर कौन सी खूबियाँ और कौन सी स्किल्स, क्वालिटीज़ पैदा होनी चाहिए। तो ये जो सीखने का अमल है, जो पेरेंटिंग की हम बात कर रहे हैं, इस पे वर्कशॉप्स भी हैं, मैंने आपको बताया पहले भी। तो लफ्ज़ है वालिदैन, फादर्स, मदर, ये जब ज़िंदगी को लेके चल रहे होते हैं, चूँकि जो अमली ज़िंदगी है उसमें 4 चीज़ें जुज़ हैं, फाउंडेशन है, A, B, C और D। बिल्कुल। आज हम उसके ऊपर थोड़ा सा मैं और आप मिल के इसके ऊपर इसको लेके चलेंगे। बिल्कुल।
एक खूबसूरत ख़ानदान, जैसे कि लोग मुझे कहते हैं जुनेद आपकी जो मैरिड लाइफ है वो बहुत अच्छी है। वो ज़बरदस्त। कहते हैं कि आप अपनी बेटियों के साथ नज़र आते हैं, सूफिया जी जैना के साथ नज़र आते हैं, या आप अपनी अम्मी के साथ नज़र आते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये 4 चीज़ें जब मैंने सीखी हैं तो उस पे अमल किया, और उस तरह मेरा घर, आप मेरे घर में भी हैं, तो ये सब चीज़ें जो आज मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पे बताऊँगा, बिल्कुल। यू कैन विज़िट माई होम। ए से बनता है एटमॉस्फियर, बी से बनता है बाउंड्रीज, ज़बरदस्त। यानी कि आपकी बाउंड्रीज क्या होनी चाहिए, बिल्कुल। और सी बनता है, बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन ऑलवेज विद इन 2 पीपल, बिल्कुल। और डी डिफेंस। यू नो, आप जब पेरेंट्स होते हैं तो आपने अपने बच्चों को दिफा आपने कैसे बिल्कुल। करना है। अब एटमॉस्फेयर से हम लेते हैं कि घर का माहौल कैसा होना चाहिए। अभी हम इस गपशप से पहले भी ऑफ द कैमरा बातचीत कर रहे थे बिल्कुल बिल्कुल। कि एटमॉस्फेयर में भी 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले आता है प्रे। ज़बरदस्त। प्रे जो है, आप अपने बच्चों का संडे स्कूल, वो बहुत ज़रूरी है, बहुत फाउंडेशन ज़रूरी, है, जो कि मेरा संडे स्कूल बहुत फिट है, मैंने बहुत सीखा और वो आज मेरे काम आ रहा है। फैमिली प्रे, ज़बरदस्त। फैमिली प्रे से शुक्रगुजारी होती है। शुक्रगुजारी ज़िंदगी में होनी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे ही। हर फादर की जो सबसे अहम जिम्मेदारी है वो है कि वो अपने बच्चों के दिलों में खुदा के लिए मोहब्बत, रहम और खौफ पैदा करें। वंडरफुल। ये सबसे अहम ज़रूरी है प्रे। ज़बरदस्त। उसके बाद वो भी हमने पहले डिस्कस किया कि घर के अंदर जब ये चीज़ें आ जाती हैं तो रूहानियत आ जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। आपकी ज़िंदगी बदल रही होती है, और आपके बच्चे ना सिर्फ फिजिकल तौर पर बल्कि स्पिरिचुअल तौर पर ग्रो करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद मेरे ख्याल में जो घर का सेटअप है ना, उसमें प्लांट्स बहुत ज़रूरी हैं। फ्रेश ऑक्सीजन के लिए, ग्रीनरी आंखों के लिए वैसे बड़ी अच्छी होती है, बड़ी अच्छी, ज़बरदस्त। फिर आप उनको गोडी करते हैं, आप उनको पानी देते हैं, टाइम देते हैं, तो आप स्ट्रेस मैनेजमेंट से या आप टेंशन से बच जाते हैं। तो जो प्लांट्स हैं ना, वो आपके बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। आज आप उनको आदत डालें, आपका घर जो है वो ग्रीन है, और आप इसको ये भी ले सकते हैं कि आप पूरे मुल्क में अपना एक छोटा सा हिस्सा अदा कर रहे हैं, और उसे आपके जब कोई घर में आप आते हैं तो एटमॉस्फेयर के साथ आपकी जो प्लांट्स की प्रेजेंटेशन है वो भी एक रोल अदा कराता है। ज़बरदस्त। अब आ जाता है, प्लांट्स तो हमने ऐड कर लिए, अब हमने ऐड करना है जिसे घर के शायद नानी या दादी या नेबर्स या वालिद या मदर, किसी एक को हो सकता है मसला, पेट्स वो बहुत ज़रूरी हैं। घर में पेट्स होने से बच्चों में एहसास और एहसास से जिम्मेदारी पैदा होती है। मुझे ये लगता है कि होने चाहिए, मेरे घर में भी पेट्स हैं। बिल्कुल। अच्छा, उसमें आप बर्ड्स रख सकते हैं, आप पपीज़ या डॉग रख सकते हैं, कैट्स रख सकते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। ये आपके बच्चे जब आजकल छुट्टियां हैं, समर वेकेशन है, तो वो नानी दादी के घर जाएंगे, कोई वहाँ से बटोरने के लिए पैसे 500,000 या उनसे कोई टॉयज़ लेने जाएंगे, तो उनको ये रात को फील होता है कि 7-8 बजे दे हैव टू गेट बैक, उन्होंने वापस भी आना है। तो पेट्स बहुत ज़रूरी हैं। चौथी चीज़ जो काफ़ी लोगों को पता है लेकिन काफ़ी लोगों को पता भी नहीं पता, बिल्कुल, पिक्चर्स, जिसे आप फैमिली ट्री कहते हैं, जैसे ये हमारे साथ पिक्चर्स लगी, बिल्कुल ऐसे ही। इट कीप्स योर मेमोरी फ्रेश। आपका जो वो कहते हैं ना कि लड़ी, वो नहीं टूटती। दादाजी की फ़ोटो, दादी जी की फ़ोटो और पेरेंट्स की, बिल्कुल, अगर आप मेरे घर आएंगे तो पूरी एक वॉल ऑफ फेम आपको मिलेगी। मैं सिर्फ फेसबुक पे नहीं तस्वीरें डाल रहा, जो आपकी अच्छी तस्वीरें हैं वो 400-500 रुपये में फ्रेम बन जाती हैं, तो आप अपने घर में वो भी लगाएं। तो ये भी एक, अब मेरी बेटियां बताती हैं कि जी हम यहाँ पे गए थे, हम यहाँ पे गए तो ये सब तस्वीरें वो शो करती हैं। ये आपके घर में खुशियाँ क्रिएट करती हैं, आप जब उनको देखते हैं तो आपकी मेमोरी रिफ्रेश हो रही होती है। तो ये 4 जुज़ हैं एटमॉस्फेयर के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो अब हम आते हैं कि ए भी हो जाता है, अब आ जाते हैं बाउंड्रीज़, कम्युनिकेशन और डिफेंस की तरफ। बिल्कुल। बाउंड्रीज़ में ये है कि बाउंड्री बहुत ज़रूरी है। ये तो वाकई बच्चों के लिए स्पेशली बाउंड्रीज बहुत ज़रूरी होती है। एक हद, वो कहते हैं ना, लिमिट्स में रहो।
बिल्कुल, वो बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। जैसे कोई घर चार दीवारी के बगैर मुमकिन नहीं है, और इसी तरह बच्चों की आपने कुछ हदें प्यार के साथ मखसूस करनी है, वो बहुत ज़रूरी है। वो आप उनके साथ प्यार से डिस्कस करें, उनको समझाएं। और मैं आपको चीज़ रिसर्च बता रहा हूँ, और ये 1 साल से लेके 9 साल तक आपने उनको जो सिखा दिया, बता दिया, वो सीखेंगे। उसके बाद वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे वो अपनी हदें क्रॉस करना क्रॉस शुरू हो करेंगे। जाएंगे। और जब आपने 9 साल तक आपने उनको बता देना है, तो वहाँ पे जाके वो उसको जो उन्होंने सीखा है, जैसे मेरा लाइफस्टाइल है कि मेरी ज़िंदगी गिव एंड टेक है। आई यूज़ टू गिव द पीपल, देन आई गेट इट बैक, मैं उसको वापस ले। तो हमने बच्चों को पहले पे करना है, और फिर उनसे हमने वापस लेना है। वो हमारी इन्वेस्टमेंट है कि हमने उनकी हदें क्या महसूस की हैं। तो इसके भी ऊपर एक स्टोरी है जो कि हम नेक्स्ट प्रोग्राम में उसको डिस्कस करेंगे। सी बहुत इम्पोर्टेंट है। सी इज़ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो है वो घर में आप बातचीत कैसे करते हैं, बिल्कुल, आप जिस तरह से भी बात करेंगे वो बच्चे उसी तरह उसको सीखते हैं। बिल्कुल फॉलो करते हैं। हाँ, जब फादर अपने माँ बाप से जैसे गुफ्तगू करते हैं जी ना, जी, आप जैसे दादा दादी जो आपके साथ रहते हैं, जैसे आप उनसे बात करें, फिर वो एक वक्त आता है कि आपके बच्चे भी वैसे ही आपके साथ रिएक्शन कर रहे हैं। बिल्कुल, तो बेहतर है कि आप ख़ुद को कंट्रोल रखें। गुस्सा तो सारे वालिदैन को आता है, बिल्कुल, आपको भी आता होगा, मुझे बिल्कुल भी आता आता है, मेरी मिसेस को भी आता है, और मेरी अम्मी को भी आता है। फिर वो जब बच्चे कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं यार ये तो बड़ी एक्टिंग कर रहे हैं। तो वो एक्टिंग नहीं है, वो हम उनके चूँकि डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी, हमने उनको सिखा दिया। तो कम्युनिकेशन मैं आपको सिंपली इसको जस्टिफाई करना चाह रहा हूँ कि आपका जो अंदाज़े गुफ्तगू है वो बच्चे चोरी भी करते हैं, पिक भी करते हैं, और वो उसको डिलीवर भी आगे वैसे कर देते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड डिफेंस। बिल्कुल, डिफेंस हमने अपने बच्चों का खुद करना है। मैडम सोनिया, पिछले 10 साल से आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में छोटे बच्चियों के साथ इस्मतदारी के बहुत ज़्यादा केसेस हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो डिफेंस में मैं समझता हूँ कि जहाँ भी लव्स इत्तमाद आएगा ना, ट्रस्ट आएगा, आपको चौकन्ने होना पड़ेगा। लव्स इत्तमाद एक ऐसी गेम है जिसको समझना है, सिर्फ पैसों के लेन देन में नहीं है। लड़ाई में नहीं आपने कहना कि मैंने आप पे इत्तमाद कर लिया था और आज मैं ये फेस कर रहा हूँ, फेस कर रही हूँ। जी जी, इत्तमाद में आपके बच्चे जो हैं, आप इसकी एक मिसाल ले लें, पिक एंड ड्रॉप आपने किसी की जिम्मेदारी नहीं देनी। अगर उसमें ज़्यादा बच्चे हैं, अगर उनका ज़्यादा तजर्बा है, तो आपके बच्चे उनके साथ जाने चाहिए। अगर मैं माजरत के साथ वो केस को तो मैं चाहता हूँ मीडिया पे आना ही नहीं चाहिए, ऐसे केसेस मीडिया पे आने ही नहीं चाहिए। जी जी, कसूर में जो वाक़या हुआ था, जी जी, उसको यूट्यूब से लेके हर यूट्यूबर ने, हर मीडिया ने उसको इतना ज़्यादा उछाल दिया, वो केस कम नहीं हुए। बिल्कुल, वो केस एक चेन की तरफ जा रहे हैं, वो बिल्कुल केस और बढ़े हैं। मेरे ख्याल में लॉ से भी ज़्यादा है कि हम किसी पे इसको ना डालें। पेरेंट्स को अपने बच्चों का डिफेंस खुद करना चाहिए। अपना IQ लेवल, आपका ट्रस्ट। पिछले दिनों एक मकामी चैनल है आप ही की तरह, उनके एक सहाफ़ी हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पाकिस्तान में। हत्ता कि BBC ने भी उनको रिकग्नाइज़ किया, उनको अप्रिशिएट किया है। उन्होंने कुछ दिन पहले 20 से 30 दिन पहले केस दिखाया, जब उनका कैमरा उस गली से उस घर में गया और मैंने देखा कि उस घर के बाहर मैडम सोनिया पर्दा लगा हुआ है, कर्टन, विदाउट डोर, नो, देयर इज़ नो डोर। ताले की तो दूर की बात है। आप मेरे घर में मशहूर है, मैं अपने दादे पे के सारे रोल सीखे हुए। हमारे घर में तो मेहमान बैठे भी हों तो मैं 9 बजे ताला लगा देता हूँ। अच्छा, आप कभी आएंगे तो यू विल सी। तो एक वालिद की हैसियत से, एक वालदा की हैसियत से, आपकी चार दीवारी की जो हदें हैं ना, दीवारें, वो ऊंची होनी चाहिए। ऊंची होनी चाहिए। आपको नज़र आना चाहिए कि कौन सा बंदा आपके घर में देख रहा है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। जी नाज़रीन, कितनी खूबसूरत आपने बातें सीखी हैं, आप सुन रहे हैं, और आगे भी जो हम गुफ्तगू करेंगे आप उससे भी बड़ा कुछ सीखेंगे कि सिर्फ स्कूल की हद तक ABCD ही ज़रूरी नहीं होती, सिर्फ ABCD बच्चों के सीखने के लिए नहीं है। कितनी खूबसूरती से मिस्टर जुनैद रॉय ने आपको बताया कि पेरेंट्स को भी ABCD का पता होना चाहिए। एक वालिद को, एक वालिदा को घर के एटमॉस्फेयर को
बड़ा खुशगवार रखना चाहिए। सबसे बढ़कर ये कि घर का एटमॉस्फेयर जो है वो प्रेयर्स के साथ होना चाहिए, प्रेयर होनी चाहिए उसमें। बच्चों को खुदा के खौफ में ज़िंदगी बसर करने के बारे में बताना चाहिए। और सेकंड बड़ी खूबसूरत बात कि बाउंड्रीज जो है, अपने बच्चों की बाउंड्रीज को आपने कंट्रोल में करना है। बच्चों की सिखाना है कि उनकी लिमिट कहाँ तक है, किस हद तक बच्चों ने रहना है। और कितनी खूबसूरती से कम्युनिकेशन के बारे में बताया गया कि पेरेंट्स को हमेशा कम्युनिकेशन जो है वो बड़ी अच्छे तरीके से करनी चाहिए। जिस तरह आप मियाँ बीवी आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, या घर का जो बुज़ुर्ग है, घर का जो वालिद है, जब किसी और से कम्युनिकेशन करता है तो बच्चे इसको फॉलो करते हैं। तो आपको चाहिए कि अपनी कम्युनिकेशन में बड़ी सादगी लेकर आएँ, बड़ी मिठास लेकर आएँ, ताकि आपके बच्चे आपको फॉलो करें। और लास्ट पे जो बड़ा ही मुझे अच्छा टॉपिक लगा है वो डिफेंस का है। डी से डिफेंस, यानी कि अपने बच्चों का दिफा आपने खुद करना है। किस तरह आप देख रहे हैं कि हमारी टीन एज बेटियों के साथ सरेआम ज़नाकारी हो रही है, कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है नौजवान बेटियों का। और सिर्फ बेटियों का नहीं बल्कि पूरा पूरा ख़ानदान रुस्वा हो रहा है, उनकी इज्जत पामाल हो रही है। तो आप अपनी बेटियों का डिफेंस खुद करें, बेटों का डिफेंस खुद करें, पिक एंड ड्रॉप उनको खुद दें। अगर आपकी नौजवान बेटी कॉलेज गोइंग है तो आपको चाहिए कि आप अपने जॉब में से टाइम निकालें, एक स्केड्यूल सेट करें। आप अपनी बेटी को खुद कॉलेज छोड़ के आएँ, स्कूल छोड़ कर आएँ, फिर उसका जब उसका छुट्टी का टाइम होता है खुद जाएं, उसको लेकर आएँ, सेफ्टी के साथ अपनी बेटी को घर उसकी वालिदा के पास बिठा के आएँ। फिर आप वापस अपनी जॉब पर जा सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं तो आप घर के किसी भी फ़र्द की ड्यूटी लगा सकते हैं, बजाय इसके कि बाद में आप ये कहें कि मेरी बेटी के साथ ये हो गया, मेरे बेटे के साथ ये हो गया। दूसरों पर या मुआशरे पर कीचड़ उछालने की बजाय ये है कि आप अपना भी डिफेंस खुद करें और अपने बच्चों का भी डिफेंस खुद करें, ताकि आप आने वाले नुकसान से बच सकें। तो बड़ी खूबसूरती के साथ आपने ABCD के बारे में सीखा है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मिस्टर जुनैद रॉय आज लम्स में अगर फूड डिपार्टमेंट के हेड हैं, तो यहाँ तक आने में इन्होंने बहुत सी स्ट्रगल को फेस किया, बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस किया है। और जब हम बिहाइंड द कैमरा गुफ्तगू कर रहे थे तो ये मुझे अपनी जर्नी के बारे में बता रहे थे कि लोग जब ये मेहनत कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, तो बहुत से लोग इवन दैट के इनके अपने ही इनको बहुत ज़्यादा डिग्रेड कर रहे थे और कह रहे थे कि ये फूड डिपार्टमेंट का हेड क्या, ये तो बहरा बनेगा, इसको तो शायद जॉब मिले कि ना मिले। लेकिन मैं चाहूँगी कि मिस्टर जुनैद रॉय की जो कहानी है वो उन्हीं की ज़ुबानी सुने, ताकि आप बरकत पाएंगे। तो जी मिस्टर जुनैद रॉय, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपका टीन एज से लेकर स्कूल लेवल से लेकर अब तक का फूड डिपार्टमेंट का हेड तक का जो सफ़र है, मैं चाहूँगी कि व्यूवर्स को आप अपनी स्ट्रगल के बारे में बताएं कि आपने कौन कौन सी मुश्किलात का सामना किया। पहले आप टीन एज थे, फिर आप मैरिटल लाइफ में आए। ज़ाहिर है जब इंसान मैरिड हो जाता है तो वो ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, और उसके बाद जब आप को खुदा पेरेंट्स बना देता है तो एज अ वालिद होते हुए भी आपने बहुत सी स्ट्रगल को फेस किया होगा। तो आप ये सारी जर्नी के बारे में जितने भी व्यूवर्स इस वक्त फजल टेलीविजन को देख रहे हैं, आप उनके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू पास्टर सोनिया। मेरा जो शौक़ है ना वो है मुश्किलों से मोहब्बत करना। वाह। मुझे खुदावंद का शुक्र है, मुझे मुश्किलों से डर नहीं लगता। ज़बरदस्त। दो तरह की लाइफ होती है, एक होती है स्ट्रेच जोन और दूसरी होती है कंफर्टेबल जोन। ज़बरदस्त। जब आप कंफर्टेबल जोन में होते हैं ना तो आप सुस्त हो रहे होते हैं, सुस्त हो जाते हैं। आप कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलें, आप स्ट्रेच जोन में रहें। कुछ लोग ख्वाब देखना पसंद नहीं करते। जी जी। मुझे शुरू से ही ख्वाब देखने का मेरे शौक़ अजीब रही शौक़ था। जब मेरा पहला इंटरव्यू हुआ तो मैंने उसी दिन फैसला कर लिया था, ये जो साहब मेरे सामने नदीम चौधरी साहब बैठे हुए हैं, तो मेरे टीचर हैं, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। ज़बरदस्त। मैंने उनको कॉपी किया कि ये बंदा अगर इस चेयर पे बैठा हुआ और इस ऑफिस में बैठा हुआ है तो एक दिन जुनैद रॉय आएगा जब आप भी इस कुर्सी पे बैठे। खुदावंद का शुक्र है, मैं पाकिस्तान का एक नामवर तलीमी इदारा है लाम्स यूनिवर्सिटी, जिसके अंदर फूड आउटलेट है, वो सारी उनको सुपरवाइज मैं करता हूँ। मेरे पास एक बड़ी अच्छी और मेहनती टीम है। दे रिस्पेक्ट मी एंड आई रिस्पेक्ट देम। वेरी गुड। तो वो जो मैंने मुश्किल वक्त देखा वो आज मेरे काम आ रहा है।
स्टोरी अगर मैं सुनाऊंगा थोड़ा सा मुख्तसर कर लेता हूँ। जी जी बिल्कुल। मैंने उर्दू बाज़ार से सेलमैन की हैसियत से काम किया था। मुझे इंग्लिश सीखने का बड़ा शौक़ था। मैंने बादशाह मस्जिद और शाही किले में उस दौर में फॉरनर्स आते थे। जी जी। तो प्रैक्टिस, लफ्ज़ मैं बता रहा हूँ आपको बड़ा ज़बरदस्त, प्रैक्टिस, प्रोसेस, इसमें से आपने गुजरना है। वाह। मैं गोरों के साथ जाके इंग्लिश बोलता था अपनी इंग्लिश सही करने के लिए। वो इंग्लिश मुझे होटल इंडस्ट्री में काम आई। वाह। मैंने ग्रूमिंग पे काम किया कि आपको दिखना कैसे है, वो ग्रूमिंग मुझे होटल इंडस्ट्री में काम आई। ज़बरदस्त। और फिर मेहनत, हार्ड वर्किंग ऑलवेज पेस। ज़बरदस्त। मैंने अपने सीनियर्स की बातों का बुरा तो मनाया, लेकिन मैं कभी पीछे नहीं हटता था। मैं पाकिस्तान में शायद वाहिद बंदा होऊंगा जिसने 7-8 लाख गिलास धोए और पॉलिश किए, वाह। इतनी ही प्लेटें, इतने ही सेटअप लगाए। मैंने कभी हिम्मत नहीं आ रही। पाकिस्तान की जो दोनों बड़ी बारिशें हुई हैं ना अभी तक, जिसमें लोग डूब गया था, जी जी। एक दिन में मैं इतने पानी में डूबा, और फिर रात 3-4 बजे भी मैं रात को डूब गया। और मुझे वाटर फोबिया है, मैं पानी से बहुत डरता हूँ। और अगर वो स्टोरी सुनाऊँ तो इट्स वेरी यानी हॉरिबल कि वो मैंने कैसे रात गुजारी। तो मैं पैदल बहुत चला, मुझे कभी ये नहीं प्रॉब्लम हुई कि मेरे पास वक्त से पहले बाइक आए। अच्छा। मैं पैदल बहुत चला हूँ। मेरी कामयाबी के 2 राज हैं। ज़बरदस्त। मैं अपनी ड्यूटी पे वक्त से पहले जाता था, और छुट्टी करने से मुझे नफरत है। सीनियर्स का खौफ तो सबको होता है, बिल्कुल लेकिन मुझे शौक था। कामयाबी शौक से मिलती है, कामयाबी खौफ से नहीं मिलती। बिल्कुल। और कुछ लोग वाकई स्टडी की भी अगर बात की जाए तो मैं अक्सर ही कहती हूँ कि या तो फिर बच्चा शौक से पढ़ता है या खौफ से पढ़ता है। तो आपने भी मेहनत या तो खौफ से की होगी या तो शौक से की होगी। जैसा कि भी हम गुफ्तगू कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कि मुझे खौफ नहीं था, मुझे शौक था, और आपका शौक आज आपको इस लेवल पर लेकर आया। पढ़ाई की जो बात करती हैं तो पढ़ाई मेरी जो है ना वो बड़ी यूनिक है। मैं सच आपको बता दूं, मैं पढ़ा कैसे हूँ। मुझे याद है मैट्रिक मैंने गुलशन आवी की ग्राउंड पार्क में बैठ के प्राइवेट की, क्योंकि वालिद साहब बिजनेसमैन थे, कारोबार ख़राब हुआ तो मेरे पास पढ़ने के पैसे नहीं होते थे। और एफए मैंने मून मार्केट की ग्राउंड में की। वाह। और ग्रेजुएशन जब मेरी शादी हो चुकी थी, जब पढ़ने का मकसद फोत हो चुका होता है, मॉडल टाउन पार्क में मैंने की थी। वाह। टाउनशिप इंस्टीट्यूट में मैं पेपर देने जाता था, और यहाँ पे सुबह 11 बजे आता था, 2 बजे सेंटर में पहुँचना था, और उससे पहले मैं ग्राउंड में पढ़ता था। तो फिर मैं वहाँ पे जाता था। मैं पाकिस्तान के बड़े होटल्स में रहा हूँ, और ये खुदावंद का शुक्र है कि मैंने हमेशा बड़ी पोजीशन के बारे में सोचा है, और वो मिलता है। मैं आपके प्रोग्राम में 2 चीज़ें जो इससे हट के हैं वो आज मैं बता दूँ। जी जी। कि आप बाइबल पढ़ें, आप मुक़द्दस किताबें पढ़ें, आप चर्च जाएं, लेकिन सेल्फ़ डेवलपमेंट की बुक्स ज़रूर पढ़ें। वाह ज़बरदस्त। हाँ, मैंने कुछ ऐसी बुक्स पढ़ी जिन्होंने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया। और सिर्फ पढ़ी नहीं है, जब हम बात कर रहे थे तो आपकी एक और खूबी जो है मेरे सामने आई थी। आप बुक राइटर भी हैं, ऑलरेडी आप 2 बुक्स लिख चुके हैं या लिख रहे हैं। लिख रहा हूँ। एक बुक का नाम है गौर से सुन लो, और आप इसलिए कह रहे थे कि मैंने इसलिए ये बुक लिखी है गौर से सुन लो कि लोग गौर से आजकल सुनते नहीं हैं। और सेकंड आपने कि करके दिखाने वाला पाकिस्तानी। ये बड़ी ज़बरदस्त 2 बुक्स हैं। इनके नाम से ही पता चल रहा है कि इनके अंदर जो टॉपिक होगा वो भी बड़ा खूबसूरत होगा। ये ज़िंदगी बदल देने वाली किताबें होंगी। और आमीन। गौर से सुन लो, चूँकि आप सारी उम्र सुनने की आदत है ही नहीं। गुड लिसनर्स इज़ ऑलवेज अ गुड स्पीकर। ज़बरदस्त। जो गौर से सुनते हैं वो वही अच्छे गौर तरीके से वही अच्छे बोल भी तरीके से सकते हैं। बता सकते। तो आदत बच्चों में डालें कि वो गौर से सुने और वो गुड स्पीकर बनेंगे। 2 किताबें लिख रहा हूँ, एक का नाम गौर से सुन लो है, दूसरे में 30 लोगों की कामयाब कहानियाँ हैं। ज़बरदस्त। उस किताब का नाम है कर दिखाने वाले पाकिस्तानी। मैंने भी कुछ लोगों की कहानियाँ पढ़ी और मेरे अंदर वो जुस्तजू और तजस्सुस पैदा हुआ कि मैं भी इन जैसा बनूँ। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो ये जो आज का टॉपिक है ABCD पेरेंट्स की, ये बहुत ज़रूरी है। आपके प्रोग्राम के हवाले से मैं बताऊंगा कि आप अपने बच्चों की तरबियत की तरफ आएँ इससे पहले कि आप अपने आँखों के आंसू साफ़ करें, लोग आपको तसल्लियाँ दें। बहुत इजी है, ये 4 जुज़ हैं, इस पे अमल करें। एटमॉस्फेयर, बाउंड्रीज, कम्युनिकेशन एंड डिफेंस। ज़बरदस्त। और मिस्टर जुनैद, जब हम बात कर रहे थे
पेरेंट्स के बारे में कि पेरेंट्स को कैसा होना चाहिए, वालिद को कैसा रवैया घर में रखना चाहिए, एक वालिदा को कैसा रवैया रखना चाहिए। तो हम बात कर रहे थे तो आपने बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि लोग कहते हैं कि यूथ को तैयार करो, लेकिन मैं कहता हूँ कि पेरेंट्स को तैयार करो। मैंने बिहाइंड द कैमरा तो आपसे इसकी डिटेल नहीं पूछी, लेकिन मेरे दिल में ये था कि मैं ऑन स्क्रीन पब्लिक के सामने आपसे पूछूंगी कि आपने ये बात क्यों की कि हमें यूथ से ज़्यादा पेरेंट्स को तैयार करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि यूथ के लिए घर की दरसगाह है, उनकी जो बेस्ट तलीमी इदारे हैं उनकी नाना है, नानी है, दादा है, दादी हैं, और फिर कॉलेजेस हैं। तो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बच्चों की कंटिन्यू एजुकेशन के लिए बेहतरीन जगह हैं। आप एक वालिदैन उनको डे फर्स्ट से उनके अखराजात को लेके चल रहा था और उसका सारा फोकस बच्चे की तरफ होता है। तलीमी इदारों का फोकस भी बच्चे की तरफ होता है और इवन बच्चों का फोकस भी खुद की तरफ ही होता है। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन पेरेंट्स की तरफ किसी का फोकस नहीं होता। तो पेरेंट्स की तैयारी के लिए पेरेंटिंग बुक्स हैं, जी जी, कॉन्फ्रेंस होती हैं, इस पे वर्कशॉप्स होती हैं। बिल्कुल। आप गूगल्स पे जाएं, टाइप करें, अपने बारे में सीखें। और मेरे ख्याल में यूथ से भी ज़्यादा पेरेंट्स पे भी काम करना चाहिए, पेरेंट्स को सिखाना चाहिए। ज़बरदस्त। चर्चिस में भी इस पे काम होना चाहिए। दूसरे जो मज़ाहब हैं उनको भी पेरेंट्स के साथ सपोर्ट करनी चाहिए। बिल्कुल, फाइनेंशियली सपोर्ट की ना आदत डाल दी गई है। बिल्कुल ऐसे ही है। आप उनके ब्रेन में, उनके खुशियों गम में उनका साथ दें, उनको उनकी काउंसलिंग करें, उनकी कोचिंग करें। मैं सक्सेसफुल कोच हूँ, मैं सर्टिफाइड कोच हूँ, मैंने मेडल लिया हुआ है, मैं प्रोफेशनल स्किल ट्रेनर हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि पेरेंटिंग पे पाकिस्तान में काम होना चाहिए। इसकी बड़ी कमी, ज़बरदस्त, इसकी कमी बिल्कुल होना चाहिए। हम देखते हैं कि मोस्टली चर्चिज़ में यूथ कॉन्फ्रेंस रखी जाती है, पास्टर्स एंड लीडर्स कॉन्फ्रेंस रखी जाती है। पास्टर्स और लीडर्स को बुलाकर ही उनकी कॉन्फ्रेंस की जाती है और फिर यूथ को बुलाकर उनकी कॉन्फ्रेंस की जाती है। वाकई बड़ी अच्छी बात है कि हमें पेरेंट्स कॉन्फ्रेंस रखनी चाहिए। बाज़ पेरेंट्स ऐसे हैं जो कलाम को नहीं पढ़ सकते और बाज़ पेरेंट्स ऐसे हैं जो कभी जिन्होंने स्कूल का मुंह ही नहीं देखा, उनको ना बुक्स पढ़नी आती है, ना उनको कलाम पढ़ना आता है, ना ही उनका उठना बैठना ऐसे लेवल के लोगों के साथ है जिनसे वो कुछ सीख सकें। तो ये बड़ा अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि पेरेंट्स कॉन्फ्रेंस की जाए जिसमें ना सिर्फ पढ़े लिखे पेरेंट्स बल्कि ऐसे पेरेंट्स जो अनएजुकेटेड है वो भी आकर आपकी गुफ्तगू से सीख सकें कि घर में उनको किस तरह का माहौल रखना चाहिए, बाउंड्रीज़ क्या होनी चाहिए, कम्युनिकेशन क्या होनी चाहिए, डिफेंस कैसे करना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं पेरेंट्स कॉन्फ्रेंस जब की जाएगी तो पेरेंट्स को बताया जाएगा। और जब पेरेंट्स हेल्दी होंगे तो घर का माहौल भी हेल्दी होगा। और मैं फ़िज़िकली हेल्दी की बात नहीं कर रही, मेंटली हेल्दी। जब मेंटली हेल्दी होंगे पेरेंट्स तो फिर बच्चे भी हेल्दी होंगे, घर का माहौल भी हेल्दी होगा और हमारा मुआशरा ऑटोमेटिकली जो है वो हेल्दी हो जाएगा। पास्टर सोनिया, मुझे खुशी हो रही है, आपने मेरे चेहरे पे स्माइल भी देखी है। मुझे ये लग रहा है कि आज का जो टॉपिक है कम से कम आपने सीख लिया है और ये देखने वाले भी ज़रूर इससे फ़ायदा उठाएंगे और सीखेंगे। और आप अगर इस वीडियो को देखते हैं तो ना सिर्फ इसको सुने, लाइफ इज़ ऑल अबाउट एक्शन, बिल्कुल, और दूसरों से शेयर भी करें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपके बारे में मैं बताना चाहूँगी व्यूवर्स को कि आपको 17 सर्टिफिकेट जो है वो मिले हुए हैं, 2 गोल्ड मेडल से आपको नवाजा गया। तो मैं चाहूँगी कि मेरे साथ साथ व्यूवर्स को भी पता होना चाहिए कि 17 जो सर्टिफिकेट है वो किस चीज़ में आपको मिले हैं और जो 2 गोल्ड मेडल हैं वो किस चीज़ में आपको हासिल हुए। अच्छा, मैं फिर एक चीज़ आपको क्लियर करता हूँ कि मुझे लोग ये भी कहते हैं, मैं लोगों को बताता हूँ कि मैं ट्रेनिंग चोर भी हूँ। अच्छा, कॉन्फ्रेंस हो रही है तो मैं पीछे दीवार के साथ लाके खड़ा हूँ, कुछ सेमिनार हो रहा है तो मैं दीवार के साथ लाके खड़ा हूँ, कोई अच्छे लोग गुफ्तगू करें तो मैं कान लगा के उनकी बातें सुन रहा होता हूँ। क्योंकि मैं जब तक सीखूंगा नहीं ज़िंदगी के बारे में मैं उसको डिलीवर नहीं कर सकता। बिल्कुल, सर्टिफिकेट जैसे ख्यालात वैसी ज़िंदगी। बिल्कुल ऐसा। मुझे पढ़ने का शौक़ था, मैं जिन इदारों में भी गया हूँ वहाँ पे अगर कोई कोर्स हो रहे हैं, अगर उनमें मेरा नाम नहीं भी आया तो मैं फोर्सली फाइट करके अपने नाम उसमें डालता था और मैंने उन ट्रेनिंग का हिस्सा बना और मैंने वो सर्टिफिकेट हासिल किया। ज़बरदस्त। मैडम सोनिया, एक दफ़ा तो ऐसे भी हुआ कि मैं एक ही दिन में मुझे 3 सर्टिफिकेट मिले। 2 सर्टिफिकेट में जब आप आते हैं तो मैं सीधा उतर के गया और तीसरे सर्टिफिकेट पे मैं
मैं बिल्कुल बुखला गया और मैं दूसरी तरफ से नीचे गिर गया। मुझे ये नहीं पता था कि मैं इतना खुश था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। और क्या रहा है? They were calling again and again, Mr. Junaid Farroy for this certificate, Junaid Wow. Farroy for this certificate. तो उस दिन मेरे डायरेक्टर ने मुझे ऑफिस में बुला के उन्होंने मुझे शाबाश भी दी जबरदस्त। और उन्होंने कहा कि जुनेद रॉय तुम हमारे डिपार्टमेंट का चेहरा मोहरा हो, और उस दिन मुझे बड़ा अच्छा लगा। वाह वाह। और उसके अलावा जो फर्स्ट गोल्ड मेडल है वो 2005 मैंने हाशू होटल से लिया था, ये प्रोफेशनल स्किल ट्रेनिंग का है। और 2017 में मैंने कैसराबाद पॉसिबिलिटी से सर्टिफाइड कोचिंग की है। आई यूज टू कोच द पीपल, इट इज़ ऑल अबाउट लाइफ सक्सेस कोचिंग। ज़बरदस्त। तो जी ब्रदर जुनेद, मुझे आप बताएं और साथ साथ व्यूवर्स को भी बताएं कि वालिद जो होता है वो हमेशा जो उसका एक बेटा होता है उसके सामने ना चाहते हुए भी हार जाता है। हालांकि वालिद के अंदर जो पावर होती है उसके वो जो छोटा 6 साल का 5 साल का बच्चा है उसमें वो पावर नहीं है जो एक वालिद में होती है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी वो अपने बेटे को खुश करने की खातिर बार बार उससे हारता है। लेकिन बेटियों का दिल ऐसा होता है कि वो बाप को हारता हुआ देखती नहीं है, बल्कि वो हर वक्त हर लम्हा हर मुकाम पर ये चाहती है कि उसका बाप एक सक्सेसफुल पर्सन हो, वो जीते। तो मैं चाहूँगी कि व्यूवर्स को आप जाते जाते ये लास्ट मैसेज दें और एक छोटा सा इनको मैसेज बताएं कि वालिद जो है वो ना चाहते हुए भी औलाद के सामने हार जाता है। मैडम सोनिया, मेरी 3 बेटियां हैं, सूफिया जी और जैना। ज़बरदस्त। और मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ और मेरी ज़िंदगी शुक्रगुजारी से भरी है। आमीन आमीन। आपकी जो सवाल है उसका जवाब ये है कि मैं मुख्तसर सी स्टोरी सुनाता हूँ और शायद ऑडियंस को ये कैसी लगती है। एक घर के पिछले लॉन में वालिद साहब अपने बेटी और बेटी के साथ मैच खेल रहे हैं। बेटा और वालिद आपस में मैच खेल रहे हैं और बाप अंदरूनी तौर पे जानबूझ के वो मैच हारा है और उनका जो बेटा है वो खुशी से फूले नहीं समा रहा और वो चीज़ें इधर उधर फेंक रहा और वो खुश हो रहा है कि वो जीत रहा और बाप उसका अंदर से बड़ा खुश हो रहा है। लेकिन दूर बैठी उनकी बेटी ये मंज़र देख के मायूस हो रही है और उसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं और इस दौरान वो उठ के भागती है, अपने बाप की टांगों के साथ चिपकती है और कहती है कि बाबा मैं आपके साथ खेलूँगी और मैं हारूंगी और आप जीतेंगे। वाह ज़बरदस्त। ये होता है बेटियों का प्यार। तो जितने भी व्यूवर्स इस वक्त देख रहे हैं फजल टेलीविजन को, खास तौर पर नौजवान बेटे, आपने अभी मिस्टर जुनेद रॉय से स्टोरी सुनी है कि किस तरह बाप हार नहीं रहा था लेकिन वो अपने बेटे की खुशी के लिए उसके सामने हार रहा था। आज भी बहुत से वालिद ऐसे हैं जो ना सिर्फ अपने छोटे बच्चों के सामने बल्कि जो नौजवान हो चुके हैं, जो अपने बिल्कुल वालिद के कद के बराबर हो चुके हैं, अपने वालिद से भी 2 इंच ऊपर हो चुके हैं, आज भी वालिद अपने बेटों के सामने हार जाते हैं। सिर्फ ये है कि उनका बेटा खुश रहे। और आज भी बेटियां शादीशुदा भी हो जाती हैं तो अपने वालिद के लिए वालिदा के लिए कुर्बानी देने से दरेग नहीं करती। तो चाहे आप बेटा है चाहे आप बेटी हैं, अपने पेरेंट्स की जो है वो रिस्पेक्ट करें और जो पेरेंट्स हैं वो आज से सीख लें कि पेरेंट्स ABCD उनके लिए कितनी ज़रूरी है और उनके बच्चों के फ्यूचर के लिए कितनी ज़रूरी है। तो नाज़रीन, मेरा ईमान है आज की गुफ्तगू से, आज के टॉपिक से और मिस्टर जुनेद रॉय की जो जर्नी है, इनकी जो स्ट्रगल है, इसी स्ट्रगल में इन्होंने 17 सर्टिफिकेट और 2 गोल्ड मेडल हासिल किए। ये हमारे लिए बड़ी प्रिविलेज की बात है, ना सिर्फ इनके लिए बल्कि हम मसीही होते हुए हमारी सारी कम्युनिटी के लिए ये प्रिविलेज की बात है कि ये गोल्ड मेडल से इनको नवाजा गया और साथ ही साथ ये फूड डिपार्टमेंट के हेड हैं और गैर अक़वाम में खुदा ने इनको इज़्ज़त दी हुई है। और मेरा ईमान है इनकी गुफ्तगू से, इनकी टॉपिक्स और इनसे मिलकर यकीनन बहुत ज़्यादा खुशी हुई होगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में नई गुफ्तगू के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आप देख रहे हैं फजल टेलीविजन पर देख रहे हैं शो बेटर टुगेदर। कीप वॉचिंग फजल टेलीविजन। गॉड ब्लेस यू ऑल।